बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात की पोलिंग को देखें तो भारी मार्जिन से आज इलेक्शन जीत रही है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई थी हुकूमती इत्तेहादी की जानिब से धांधली से मुतल्लिक, उस पर जो एक्शन लिया गया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा कि उमर अयूब को हटाने के लिए, चूँकि उमर अयूब बहुत मुश्किल में डाल रहा है स्पीकर को भी और मौजूदा निज़ाम को भी, इस वजह से उमर अयूब को पीटीआई के अपोजिशन लीडर के ओहदे से भी और एमएनए शिप से भी हटाने के लिए जो एक बड़ा रेफरेंस दायर किया गया, उसके सामने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला, बेंच का फैसला कैसे रुकावट बन गया, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ अपने वतन यानी कि इंग्लैंड जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। ईद उल अज़हा की छुट्टियां हैं और ईद उल अज़हा के लिए वो लंदन जा रहे हैं, जहां वो अपने बेटों के साथ अपनी ईद मनाएंगे। सिर्फ ओल्ड टर्मिनल जो ओल्ड हमारा एयरपोर्ट है लाहौर का, वहां से स्पेशल तैयारे पर, खुसूसी तैयारे पर लाहौर से लंदन के लिए रवाना हुए हैं और ये 2 हफ्तों का तवील उनका विजिट है लंदन का। ईद उल अज़हा वो अपने बेटों के साथ मनाएंगे और अपने मामूल के जो चेकअप है वो भी करवाएंगे। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है। आज समड़ियाल में इलेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं ढोल का उनका निशान है, भारी मार्जिन से वो इलेक्शन जीतते नज़र आते हैं। आज पूरे पंजाब की जो पुलिस है वो वहाँ पे जमा की गई है। पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी पुलिस, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर तक पुलिस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप, आलिया हमजा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। हर पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहरा दे रही है। इमरान खान के अहकामात हैं कि फॉर्म 45 लेके निकलना है और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से फॉर्म 47 हासिल करना है और उस वक्त तक आपने नहीं उठना या हटना जब तक आप अपने नतायज नहीं ले लेते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ टाइम दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग, अगर आप उनके कैंप को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में रश लगा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में हल्ला गुला है। दूसरी जानिब जो मुखालफीन हैं उनको तो पहले एक वक्त होता था, उनको मेहनत करनी पड़ती थी और इलेक्शन धांधली होती थी, धांधली के जरिए इलेक्शन जीता जाता था। अब तो वो सूरत हाल ख़त्म हो गई है। अब तो उनको किसी तरह से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए अब एक फॉर्म ही है ना, एक कागज़ ही है जिसमें तब्दीली लानी है। अब उनको ना वोटर्स की हेर फेर की कोई ज़रूरत है, ना वोटर्स को घरों से उठा के लेके जाना, ना ही कोई और मामला। अब उनके ऊपर धांधली के इल्ज़ाम उनकी अपनी हुकूमती इत्तेहादी लगा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पंजाब हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी के बगैर कभी इलेक्शन नहीं जीत सकी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली है। मुस्लिम लीग नून वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं, खुद इत्तेहादी कह रहे हैं। फॉर्म 47 पर खुद मोहर तस्दीक सब्त कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। वो कहते हैं ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, ये तो फॉर्म 47 तैयार करने के माहिर हैं। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। 5 दिहाइयों से पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो पीपल्स पार्टी जिसके पास गवर्नरशिप है, जिसके पास तमाम ओहदे हैं, तमाम आइनी ओहदे हैं, सदर इनका है, 2 सूबों में हुकूमत इनकी है, कहते हैं हमें तो दबाया जा रहा है, 5 दिहाइयों से हमें दबाया जा रहा है। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि पंजाब में हम किसी आसरे या सहारे से वापस नहीं आना चाहते। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी को सामने लाया गया तो पीपल्स पार्टी तो कामयाब नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को। सबसे मज़े की बात यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से कोई मुतालबा नहीं किया, कोई इस्तदा नहीं की कि जनाब धांधली हो रही है, धांधली को रुकवाएं, आपकी कोई जिम्मेदारियाँ हैं, कोई आइनी जिम्मेदारियाँ। अब तो इलेक्शन कमीशन इतना खुल के फ्रीक बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि उन्होंने अवाम को मोबिलाइज किया है, बड़े जलसे किए हैं, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की है, वो एक घर गए हैं। आज भी हर पोलिंग स्टेशन पर वो पहरा दे के बैठे हैं, लेकिन उनको कोई जैसे मौजूदा हुकूमत से उम्मीद नहीं है, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन से भी कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की, उन्होंने ये तकलीफ ही नहीं उठाई। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से PP 52 सियालकोट समड़ियाल में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में लगाए गए इल्ज़ामात का नोटिस लिया है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपने वीडियो पैगाम में इंतखाबी अमल पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए, ताहम उन्होंने ना तो किसी भी मुतल्लका फोरम पर शिकायत दर्ज करवाई और ना ही अपने दावों के हक़ में कोई सबूत पेश किया।
یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی والوں کو. دوسری طرف دیکھیں نا, مریم نواز ہے, مسلم لیگ نون ہے, تو کہاں مسلم لیگ نون اور مریم نواز تو لاڈلا بننے میں پیپلز پارٹی تو یا بلاول تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے نا, پہلے نمبر پہ تو یہی چوائس ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے جو الزام لگایا ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی بات ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر صوبائی الیکشن کمشنر نے فوری طور پر متعلقہ جو ڈی ایم او ہے, ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر, ان سے تفصیلات طلب کرتے ہوئے رپورٹ جمع کروانے کے احکامات جاری کیے ہیں. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی جانب سے کسی قسم کی تحریری شکایت موصول نہیں ہوئی اور سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں لگائے گئے الزامات کے ساتھ کوئی شواہد یا ٹھوس معلومات فراہم نہیں کی گئی. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کے مطابق امیدوار کے الزامات بے بنیاد اور غیر مصدقہ ہیں. انہوں نے وہ وہیں پہ بیٹھے, چونکہ جج بھی ہیں, سارا کچھ, سارے اختیارات انہی کے پاس ہیں, انہوں نے بیٹھی جگہ پہ ساری کی ساری بات کو بیان کر دیا ہے کہ جناب والا کوئی ایسی دھاندلی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی کچھ ہوا ہی نہیں ہے, یہ ساری غیر مصدقہ باتیں ہیں, یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. پیپلز پارٹی کی درخواست ہے, اس کے اوپر کارروائی ہونی تھی, انہوں نے کہا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہوا, آپ ایزی رہیں, کچھ نہیں ہوا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے رسپانس آیا. اب پاکستان تحریک انصاف کے جو عمر ایوب ہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا 2 دن پہلے انہوں نے خط لکھا, اسپیکر کو کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری, آئینی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے, آپ کا جو کردار ہے آپ وہ نہیں نبھا رہے, آپ کو اپنا کردار سمجھنا ہوگا, آئینی ذمہ داری سمجھنی ہوگی آپ کو, آپ کسٹوڈین ہیں اس پارلیمنٹ اور اس ہاؤس کے, قومی اسمبلی کے. انہوں نے بہت کچھ لکھا, چونکہ آج عمران خان نے خود کہا ہے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد سے متعلق پاکستان تحریک انصاف پہلے فیصلہ کر چکی ہے. پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن اتحادی ہیں وہ پہلے یہ بات کر چکے ہیں جی کہ ہم تو ہر صورت جائیں گے اور ہم ہر صورت ان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں گے. اب چونکہ عمر ایوب وہ لیڈر ہے جس کے بارے میں جن کو اڈیالہ جیل نہیں جانے دیتے, اب تک باقی سب کو اجازت مل جاتی ہے کہیں کبھی نہ کبھی, لیکن عمر ایوب کو نہیں اجازت ملتی, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. اب ان کے خلاف ایک کیس تھا, پہلے عامر فاروق کے پاس گیا, عامر فاروق نے اس کو لٹکائے رکھا, پھر موجودہ جو سرفراز ڈوگر ہیں, سرفراز ڈوگر نے ان کا کیس خارج کر دیا. عمر ایوب نے درخواست دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب سپریم کورٹ میں وہ درخواست ہے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار نے دائر کی تھی عمر ایوب کے خلاف, اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کارروائی شروع کی. عمر ایوب چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پہلے اسٹے مل گیا, بعد میں درخواست خارج ہو گئی اور عمر ایوب چلے گئے سپریم کورٹ. یہ وہ درخواست ہے. لیکن اب مسلم لیگ نون نے اسپیکر کے ذریعے ان کے خلاف ریفرنس, ڈسکوالیفیکیشن ریفرنس انڈر آرٹیکل 62 اور انڈر آرٹیکل 63 یہ دائر کیا ہے. یہ مسلم لیگ نون نے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ الیکشن, وہ جو پہلے والی درخواست تھی وہ الگ ہے, یہ نیا ریفرنس دائر کر دیا ہے. اب اسی طرح کا ریفرنس ایک دائر کیا تھا انہوں نے عادل بازئی کے خلاف, جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے اور جس کو مسلم لیگ نون کے کھاتے ڈال دیا گیا تھا, اور وہ مسلم لیگ نون نے پھر ان کے خلاف آرٹیکل 63A کا ریفرنس دائر کیا, جس کو پھر نااہل قرار دیا اور ڈی سیٹ کیا تھا, اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ نے ان کو اہل بھی قرار دیا تھا اور الیکشن کمیشن کے اوپر سوالات بھی اٹھائے تھے. پہلے میں آپ کو وہ تھوڑا سا منصور علی شاہ کا جو فیصلہ تھا وہ بتاتا ہوں, جو رکاوٹ ہے کہ عمر ایوب کو یہ نااہل نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں, چونکہ اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل کیا ہوا ہے جو آج تک نہیں سنا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. NA 262 کوئٹہ سے یہ 3 رکنی بینچ تھا, منصور علی شاہ, عائشہ ملک اور ان کے ساتھ عقیل عباسی صاحب تھے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے, سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پہ سوال اٹھائے تھے. سپریم کورٹ جسٹس عائشہ نے کہا تھا کہ عادل بازئی کیس میں حقائق جاننے کے لیے کمیشن کیسے انکوائری کر سکتا ہے. عقیل عباسی نے ریمارک دی کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. بڑے صاحب اسپیکر کا اور نواز شریف کا خط آ گیا تو آپ بندہ ڈی سیٹ کر دو, ایسا نہیں ہو سکتا. منصور علی شاہ نے کہا تھا ایک حلقے کے عوام کو ڈی فرنچائز کرنے کا پیمانہ سخت ہونا چاہیے. آپ ایک حلقے کے 82 ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوا ہے عمر ایوب. منصور علی شاہ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا اور ایک قانونی نقطہ طے کیا تھا کہ آپ نے ایک حلقے کے عوام کو ڈی فرنچائز کرنا ہے تو آپ کے پاس پیمانہ سخت ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ بندوں کو ڈی سیٹ کر دیں. عادل بازئی کے وکلا نے, جسٹس عائشہ ملک نے ڈی جی لا الیکشن کمیشن سے مکالمہ کیا تھا کہ آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے تھے, ایک جیتنے والا کہہ رہا ہے میرا ہے, دوسرا وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے. آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری ایک بیان حلفے کو درست مان لیا اور دوسرا غلط؟ الیکشن کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی ایک بیان حلفی مجھے پسند آ گیا دوسرا پسند نہیں آیا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے سوالات اٹھائے, باقاعدہ طور پر چارج شیٹ لگائی اور انہوں نے اڑا دیا الیکشن کمیشن کی اس درخواست, الیکشن کمیشن کے فیصلے کو.
अब ये बिल्कुल उसी नौयत का है, स्पीकर ने ये भेजा है और ये रेफरेंस साबिक MNA बाबर नवाज की जानिब से दायर दरख्वास्त पर मबनी है, जो 2024 के आम इंतखाबात में NA18 हरीपुर से उमर अयूब से 82,000 वोटों के फ़र्क से हार गए थे। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर रेफरेंस की पहली समाअत भी मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन, जैसे स्पीकर ने ये रेफरेंस भेजा है, फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चूँकि सारा मामला पूरा निज़ाम जो तैयार है, इधर से रेफरेंस गया, इलेक्शन कमीशन ने साथ ही 4 जून ईद से पहले समाअत मुकर्रर कर दी। वो इलेक्शन कमीशन जिसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और उसको आगे अब क्या है, अब ये है जी कि अपोजिशन लीडर को हटाया जाएगा, नाअहल करार दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई में वैसे ही घर भेजा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को कम किया जाएगा। बिलावल जरदारी अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, अपनी मर्जी का ये फायज ईसा या किसी को ले आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूरा निज़ाम 27वीं तरमीम आ जाएगी और ये बिलावल चला जाएगा अपोजिशन में और अपोजिशन लीडर बन जाएगा और फिर फ्रेंडली अपोजिशन चलेगी। ये सारा तो पूरी क्या कौम नहीं जानती। उन्होंने इधर से रेफरेंस गया, उधर से साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 4 जून सुबह 10 बजे के लिए मुकर्रर किया। इलेक्शन कमीशन 11 मई 2024 को बाबर नवाज की तरफ से अपने हल्के में मुबैना धांधली पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर पहले ही समाअत कर चुका है और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी कि जी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को हटाया जाए। PTI ने इस दावे को मुस्तरद किया है कि पार्टी ने 82,000 वोटों के मार्जिन से अपनी जीत को जो है ना वो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी अहम थी। बाबर नवाज की जानिब से ये कहा गया था कि PTI के रहनुमा ने खुद 9 फरवरी को इंतखाबात में धांधली की शिकायत की थी। उमर अयूब ने 7 फरवरी को धांधली की शिकायत की थी, जब प्री पोल धांधली हो रही थी। अब बाबर नवाज कहता है कि एक दरख्वास्त 9 फरवरी को भी दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जो 22,000 से जीत चुकी है वो क्यों जाएगी दरख्वास्त लेके। अब इलेक्शन कमीशन कहता है हमने उमर अयूब की दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है, बाबर नवाज की दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। अब कौमी असम्बली के स्पीकर का भी रेफरेंस आ गया, हमने उसको भी साथ मुकर्रर कर दिया है। अब बाबर नवाज ने दरख्वास्त दायर करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल की मियाद ख़त्म होने के 24 दिन बाद 11 मई 2024 को अपनी दरख्वास्त दायर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला ये मौक़िफ़ है कि ये दरख्वास्त टाइम बार्ड है। ये दरख्वास्त 17 अप्रैल तक दायर हो सकती थी, जो 11 मई को दरख्वास्त दायर हुई है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन 9 फरवरी की उमर अयूब की दरख्वास्त को साथ नथी कर रहा है, वो टाइम बार्ड ख़त्म करने के लिए कि भाई आप, वो कहते हैं हमने दरख्वास्त नहीं दी। उमर अयूब जाके बयान दे देगा जी कि मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी, मैं वापस लेता हूँ। फिर वो जो 24 दिन के बाद दायर दरख्वास्त हुई उसकी क्या हैसियत होगी, उसको बचाने के लिए भी रेफरेंस ले आए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तों से महरूम करने के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। 18 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA18 हरीपुर में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकात को रोकने का हुक्म ख़त्म किया 18 अप्रैल 2025 को और सरफराज डोगर ने वो दरख्वास्त खारिज की थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। एक रेफरेंस दायर कर दिया है इनके कौमी असम्बली के स्पीकर ने और एक दरख्वास्त है जो टाइम बार्ड है। अब सिर्फ कार्रवाई कर सकता है तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल कर सकता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इस वजह से अगर कोई ऐसा फैसला इन्होंने दे भी दिया तो जो सुप्रीम कोर्ट का मंसूर अली शाह का फैसला है जो अपनी जगह पे बरकरार है और अल्टीमेट ये रेगुलर बेंच में अपील जाएगी, रेगुलर बेंच में। तो रेगुलर बेंच में पहले भी उनका केस ज़ेर इल्तवा है, तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत उमर अयूब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, उनको नाअहल नहीं कर सकते। हाँ, कहीं जोड़ने तोड़ने के लिए इस तरह के मामलात किए जा सकते हैं, लेकिन जितना भी आप करेंगे उतना मज़ीद निज़ाम एक्सपोज होगा, कौम की आंखें मज़ीद खुलेंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।